सो है गाइस, तुम लोग के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेके। एक तो पहली बात, तुम लोग ना टेंशन और डरे हुए क्यों रहते हो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, कुछ नहीं होता, ये बस आराम से तुम्हें बस एक फ़ाइल कंप्लीट करनी होती है और एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं वो जाके लिखना होता है। ठीक है, तो एक तो चिल मारो। ठीक है, इतना जो स्ट्रेस ले रहे हो ना, बाद में जाके सोचोगे कि ये क्या हुआ। हम लोग के टाइम में भी यही था, ये बस ऐसे नहीं लोग हाइप बना के रखते। ठीक है, उतना कुछ नहीं है। हाँ, बट ज़्यादा प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था। ठीक है, और कंफ्यूज मत होना, ये सेंटअप एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो नहीं है। सेंटअप एग्ज़ाम की प्रैक्टिकल होती है, बट ये लाइक मैं मेन एग्ज़ाम के लिए बना रही हूँ, सो उसको फोकस रख के करना। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज कि इसकी एडमिट कार्ड कब आती है। तो एडमिट कार्ड आती है, वो होती है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही आती है। ठीक है, और ये वीडियो होगी तुम्हारी वन स्टॉप सोल्यूशन। इस वीडियो में मैं सारे कुछ कवर करूँगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें कुछ कन्फ्यूज़न होता है तुम कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो जस्ट कमेंट, वो फालतू का स्ट्रेस रखना ही नहीं है। ठीक है ना, तो सब कुछ आराम से कर लेना। ठीक है, और अब ये है कि भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये होते हैं 30 मार्क्स के। लाइक वन सब्जेक्ट के लिए 30 मार्क्स होते हैं। अगर तुम्हारे लाइक 2 सब्जेक्ट है तो तुम्हें 60 है, जिसके 3 है तो डायरेक्ट 90 मार्क्स। तो इम्पॉर्टेंट तो है यार, क्योंकि 60 या 90 मार्क्स की बात है तो देना तो इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसी के एडमिट कार्ड आएंगे प्रैक्टिकल के। ऑब्वियसली सबके तो नहीं आएंगे ना, जिसका नहीं है उसका कुछ रीज़न ही नहीं आने का। तो जिसके भी है तो वो दिसंबर में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आराम से आप या फिर प्रैक्टिकल कॉपी तो पहले से लिखने चालू करते, क्योंकि काफ़ी लिखना पड़ता है। तो अगर तुम ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हो एक बार में, तो तुम थोड़े थोड़े करके लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं, तुम जैसे मेरी तरह स्टूडेंट हो जो लाइक कर लेते हैं बस एक दो दिन में ही, तो आराम से उसमें भी हो जाता है। बस थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, जल्दी करना पड़ता है, बट हो जाता है। इतना भी कुछ स्ट्रेस का नहीं होता है। देख के तो एक बुक आती है, उसमें से ना देख के बस लिखना होता है। तो बस लाइक देखो और लिखो, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ मैटर नहीं होता है, तो तुम कर सकते हो, उतना भी कुछ नहीं होता। और हाँ, अगर मान लो कि तुम बुक नहीं लेना चाहते हो, तुम्हें तब भी लिखना है, तो तुम कमेंट कर देना, मैं PDF, ठीक है, मैं PDF की लिंक दे दूँगी कमेंट में ही। अगर तुम करोगे तो तुम्हें नीड नहीं होगी तो फिर मेरा कोई सेंस नहीं बनता उसे देने का। तो तुम्हें अगर नीड होगी तो तुम कमेंट कर देना, मैं कर दूँगी। वहाँ पे मैं तुम्हें PDF 5 की लिंक दे दूँगी गूगल ड्राइव की, वहाँ से देख के तुम कर लेना, मेरे पास है। ठीक है, और अब तुम्हें क्वेश्चन आता होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी कब। तो ये 10 to 20 जनवरी के बीच में होती है, इसके बीच में वो कभी भी हो जाएगी। मतलब स्कूल एंड कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो कब लेना चाहते हैं। तो तुम अपने स्कूल या कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, या फिर जो तुम्हारी एडमिट कार्ड हो, नहीं एडमिट कार्ड पे नहीं मेंशन रहता है जनरली, वो तुम्हारे स्कूल और कॉलेज वाले ही बता देंगे। और वो या फिर वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड होता है ना, उस पर भी लग जाता है। ठीक है, तो अपने स्कूल और कॉलेज को विजिट कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड के साइड से ये डेट आता है 10 to 20, बट तुम्हारे स्पेशली कॉलेज या स्कूल में कब करवाते हो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जाके देख लेना। और अब कुछ क्वेश्चन होते हैं कि लाइक देना इम्पॉर्टेंट है, तो हाँ यस, देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं दोगे तुम समझ रहे हो ना, 30 60 90 ऐसा है। अगर एक है तो 30, 2 सब्जेक्ट है 60, थर्ड है तो 90। तो ये मार्क्स मैटर करते हैं यार। इसमें से अगर 20+ तो मिलेंगे ना, कम से कम कुछ भी करोगे 20+ तो मिलेंगे। और हाँ, मतलब एक बार ना अपने स्कूल और कॉलेज के सीनियर से या किसी स्टाफ से पता कर लेना कि मार्क्स के लिए करना क्या पड़ता है। मतलब थोड़े कुछ सेकेंड वे भी होते हैं मार्क्स के लिए, तो एक बार ना सीनियर से अगर बेटर होगा, सीनियर से अगर बात करोगे, सीनियर लोग सही बताते हैं क्योंकि उन्होंने देख रखा है ना। तो अगर सीनियर से कांटेक्ट करो किसी, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो लाइक स्टाफ या टीचर से भी अगर बात करके देखो कि क्या करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए। लाइक 28 अगर 29 अगर मिल जाए ना तुम लोग को, तो लिटरली डायरेक्ट तुम्हारी परसेंटेज हाई चली जाएगी। मान लो तुमने थ्योरी में कितना भी अच्छा स्कोर कर दिया, ठीक है, तुम्हारे बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, बट अगर प्रैक्टिकल की लाइक अगर मार्क्स नहीं आई ना, तो तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज गिरेगी। अब जिसका लाइक उतना टारगेट नहीं बढ़ता, अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो, ठीक है, तो टॉपर में फिर तुम्हारे ये ना 4-5 मार्क्स भी कम रहेंगे ना, तो ये मैटर कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ना एक और अपने स्कूल कॉलेज वालों से बात कर लो, ठीक है, कि क्या करना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये चलता है मार्क्स लाने के लिए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो एक बार बात कर लो कि क्या क्या प्रोसेस है। बट जनरली बताती हूँ, तो मैं एक प्रैक्टिकल फाइल लिखनी होगी, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल फाइल लिखनी होगी।
उसके बाद तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे, जो क्वेश्चन पेपर आएगा आंसर शीट में तुम्हें कुछ उस क्वेश्चन के आंसर लिखना है। वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहते हैं जो तुमने करी है सिलेबस में जो होगा। और हाँ, वाइवा होता है, ठीक है। वाइवा सारे स्कूल कॉलेजेस में नहीं होते बट कुछ में होते हैं, तो वो लेते हैं। अब जैसे हम लोग वाले में ना, उन्होंने वाइवा लिया था बट लाइक उन्होंने काफ़ी बेसिक क्वेश्चन रखे थे, लाइक मतलब एकदम जो बेसिक नहीं होते हैं, जो तुम्हारे 11th स्टार्ट करने से पहले कराए थे, तो वो हम लोग का। बट ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे में भी ये हो, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्कूल कॉलेज कौन सा है, ठीक है। तो पढ़ लेना थोड़ा सा, नहीं तो बस वही है कि फाइल तो देख ही देना, एग्ज़ाम दे देना, कुछ भी हो यार, कम से कम 20 तो देंगे ना, क्योंकि कॉलेज वालों को भी अपनी थोड़ी रेपुटेशन बना के रखनी होती, तो ज़्यादा कम वो लोग नहीं देते, तो वो कर देना, ठीक है। और हाँ, अभी टाइम है, अभी नवंबर है ना, दिसंबर के लास्ट में आएगी, फिर जनवरी में तुम्हें देना होगा। तो तुम्हें अगर लाइक ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कॉपी लिखने का, तो तुम अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं तो कर सकते हो, टाइम देख के तो लिखना है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम अपनी सेल्फ स्टडी पे लगाओ जितना हो सके। मैंने पहले भी क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पढ़ो, कुछ भी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इम्पॉर्टेंट वो है। और हाँ, अब तुम वही है कि या तो लिखे कहाँ से प्रैक्टिकल फाइल, या तो मार्केट में बुक आती है वो ले लो, ठीक है, आराम से मिल जाएगी, बुक इजीली मिल जाती है कहीं पे, तो बुक ले लो। नहीं मिल पा रही है, नहीं, या फिर नहीं लेना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं है। बहुत लोग बुक से लिखते नहीं लिखते, तुम पीडीएफ के लिए वही कमेंट कर दो, ठीक है। और बहुत लोग होते हैं जो पीडीएफ से नहीं लिख पाते, तो जो नहीं लिख पाते पीडीएफ से, तुम तो वही बुक ले लो, ठीक है। और जिन्हें लाइक पीडीएफ चाहिए वो कमेंट कर दो, ठीक है, मैं लिंक दे दूँगी गूगल ड्राइव की, ठीक है। और अगर हाँ, इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आराम से नीचे कमेंट डाउन कर दो, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी, ओके। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच